देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है गोलान में। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं, टाइप emp स्ट्रक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय में क्या क्या होगा, देखिए एम्प्लॉय में नेम होगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके आईडी होगी एज अ इंट। बस ये दो चीजें हम ले रहे हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो इनहेरिटेंस मतलब कि पेरेंट अपनी सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड को दे दे, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। थोड़ा समझ में आया कि हमारे पापा हमें उनकी प्रॉपर्टी हमें देंगे, मतलब उनके बेटे को देंगे, इसका मतलब है इनहेरिटेंस कि वो उनके खुद के बेटे को देंगे, ना कि किसी और को, मतलब ना कि किसी और के बेटे को देंगे, उनके खुद के बेटे को देंगे, इसका मतलब है इनहेरिटेंस। सिंपली यहाँ पे और एक मैं टाइप ले लेता हूँ स्ट्रक्ट का, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे टाइप और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट देखिए, ठीक है, और इसे हम स्ट्रक्ट नाम दे देते हैं, सिंपल। तो इसके अंदर क्या क्या होगा प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट नेम होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम एज अ स्ट्रिंग। अब क्या होगा, इसके अंदर एम्प्लॉय होगा, तो एम्प्लॉय का मुझे क्या क्या चाहिए, नेम और आईडी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सिंपल यहां पे आके मैं लिखूंगा emp emp, बस सिंपल इतना सा ही लिख के, देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी डाली, इसमें क्या क्या आएगा, नेम और आईडी, ये दोनों चीजें, मतलब ये सारा उठकर इसके अंदर आ गया, ना कि इसके अंदर, क्योंकि इसका डेटा टाइप तो स्ट्रिंग दे दिया हमने ऑलरेडी। इसका क्या दिया हुआ है, इसका डेटा टाइप दिया है हमने एक स्ट्रक्ट, इसका मतलब ये इसका पेरेंट है, ये पेरेंट है एंड ये चाइल्ड है। समझ में आया, ठीक है, मतलब ये उसके पापा है और ये उसका बेटा है, सिंपल। अब हमें इसे वैल्यूज असाइन करनी है। अब मैं आता हूं यहाँ पे और लिखता हूं एक वेरिएबल em1, और इसके अंदर हम वैल्यूज को असाइन करते हैं, जैसे कि मैं करता हूं यहाँ पे प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में देखिए क्या क्या लिखना है मुझे, सबसे पहले हमें लिखते हैं प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम में स्ट्रिंग देना है, तो ये प्रोजेक्ट है मेरा, मान लीजिए PHP में, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं PHP। अब कॉमा देके मुझे emp में भी लिखना है, तो यहाँ पे emp, और emp के अंदर मैं लिखता हूँ emp, और इसके अंदर मुझे देना है नेम एंड आईडी। तो इस प्रोजेक्ट में कौन कौन काम कर रहा है, तो उसका सबसे पहला नाम है राम, और उनका आईडी क्या है, उनका आईडी है 2, सिंपल, बस इतना ही। अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं, देखिए fmd डॉट प्रिंट एल को और emp1, ठीक है ना, देखिए ये हो गया हमारा काम। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया मुझे PHP राम एंड 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, कि अगर मैं इसे मैप में लिख लूँ तो कैसे होगा। अगर मुझे ये चीज़ मैप में चाहिए, तो देखिए मैप में लिखने के लिए मुझे क्या करता हूँ, मैं एक मैप ले लेता हूँ, m नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर मेक, एक मैंने मैप क्रिएट किया, मैप, और यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग, सिंपल, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोजेक्ट, बस इतना सही, इतना सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, m के अंदर दे देते हैं em1, सिंपल, और प्रोजेक्ट दे देते हैं, और ये सारा कुछ मैं यहां से कॉपी करता हूं, सिंपली मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, बस सिंपल सा। इसे मैं रिमूव कर रहा हूं फिलहाल के लिए, और यहां पे मैं लिखता हूं m, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे और दो चाहिए, मैंने कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो इसे जावा में लिखना है, और यहाँ पे ओम नाम का एम्प्लॉय है जिसका आईडी 3 है, ओके। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके ये कैसे दिखता है, देखिए इसे इस तरीके से हमें दिखता है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, मुझे इसे और बढ़िया तरीके से देखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेता हूँ मैं फॉर
emp कॉमा वैल, यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे लेते हैं हम आईडी और यहाँ पे लेता हूँ मैं emp सिंपल, और यहाँ पे लिखते हैं रेंज m। ओके, आपको तो ये फॉर लूप पता ही होगा कि ये कैसे काम करता है, किसके साथ, मैप के साथ। अगर नहीं पता तो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। अब यहाँ पे आते हैं fmt, लिखते हैं fmt डॉट println को और सिंपली लिखते हैं कि माई आईडी मतलब क्या आएगा, आईडी, मैंने आईडी दे दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए मुझे अब चाहिए माई प्रोजेक्ट नेम, माई नेम, सबसे पहले उसका नाम ले लेते हैं, माई नेम कॉमा, अब माई नेम के लिए मैं लिखता हूँ emp डॉट, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम चाहिए, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, emp डॉट नेम सिंपल कॉमा के साथ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसका प्रोजेक्ट कौन सा है, या फिर मुझे आईडी, तो आईडी चाहिए ये वाला, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे माई आईडी और सेम प्रोसेस emp डॉट आईडी, ठीक है। इसे प्रिंट करके देखते हैं, देखिए मैंने इसे प्रिंट किया क्या, सॉरी इसको सबसे पहले रिमूव एंड प्रिंट, देखिए यहाँ पे आया माई आईडी emp1, मतलब ये स्ट्रिंग आ गई, माई नेम राम, माई आईडी इज 2, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अरे यार ये तो छूट गया, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रोजेक्ट नेम, तो सिंपली यहाँ पे आएगा अगेन emp डॉट नेम ओनली, प्रोजेक्ट नेम सिंपल, बस इतना ही करना है। और देखिए इंटर, प्रोजेक्ट नेम इज PHP एंड प्रोजेक्ट नेम इज जावा। तो ये तरीका है कि हमें क्या करना था कि इनहेरिटेंस को प्रिंट करवाना था, ये है चाइल्ड और ये है फादर, तो इनहेरिटेंस में हमें ये पता चलता है कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज फादर का चाइल्ड को हम ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस लिखते हैं गोलैंग में। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।